अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कौंसिल की 2 ग्रेजुएट हलकों में पोलिंग। कई अहम शख्सियात बशमूल वुज़रा, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट और अरकान कौंसिल ने डाला वोट। मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद के चार मीनार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का कल से आगाज। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन मुश्तरका सेशन से खिताब करेंगी। 18 मार्च को बजट की पेशकश। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस वबा के 8000 से ज्यादा सरगर्म मामलों का इजाफा। आंध्र प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और 8 अफराद हुए जख्मी। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का 15 मार्च बरोज पीर से आगाज हो रहा। असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका सेशन से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन खिताब करेंगी। असेंबली और कौंसिल हॉल्स और अहाते को बजट सेशन के लिए तैयार किया गया है। 15 मार्च सुबह 11 बजे गवर्नर के खिताब के लिए पहले ही दोनों ऐवानों के सेशन की तलबी का रियासती हुकूमत ने एलामिया जारी किया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बजट सेशन और कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने के लिए आला ओहदेदारों का जायजा इजलास लिया। असेंबली सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलू के मुताबिक सेशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 18 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। असेंबली के हर रुकन, ओहदेदारों और अमले के अरकान के अलावा तमाम सरकारी महकमों और अखबारात व टेलीविजन के सहाफियों को भी सेशन में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार किया गया है। हैदराबाद के चार मीनार पुलिस ने कौमी TV चैनल्स पर नफरत अंगेज बयानात देने के इल्जाम में यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरपर्सन वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक IPC सेक्शन 295A दानिस्ता और बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयों के तहत किसी भी तबके के मजहब या मजहबी अकायद की तौहीन करके मजहबी जज्बात को मुश्तइल करना और 153A मजहब की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के माबैन दुश्मनी को फरोग देना के तहत FIR दर्ज की गई है और तफ्तीश जारी है। मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी की क़ियादत में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले उलमा व मशाइख, स्कॉलर्स और मुख्तलिफ इस्लामी इदारों के नुमाइंदों के वफ्द ने रिजवी के खिलाफ कौमी TV चैनल्स के जरिए कुरान पाक की बेहुरमती और नफरत फैलाने के इल्जाम में शिकायत दर्ज करने की दरख्वास्त करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS से मुलाकात की और एक तहरीरी शिकायत भी पेश की, जिस पर चार मीनार पुलिस में लानती वसीम रिजवी के खिलाफ 2 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुख्तलिफ मसालिक के उलमा, मशाइखीन हजरात आकर हैदराबाद के सिटी कमिश्नर अंजनी कुमार यादव साहब से मुलाकात की, क्योंकि जो वसीम रिजवी मलून ने जो आकर ये कहा कि 26 आयत कुरान की नाउज़ुबिल्लाह उसको हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसने याचिका दायर की है, उसके खिलाफ हमने यहाँ पर आकर कमिश्नर साहब से कहा कि उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसका FIR किया जाए, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है कि एक भी लफ्ज़ कुरान का तहरीफ नहीं हुआ है, ना उसको तब्दील किया जा सकता है। और वो शिया नहीं है, वो अपने आप को शिया कहता है, लेकिन उसको दीन से खारिज किया जा चुका है। और आप अगर माजी में देखेंगे 10 साल से वो इसी तरह के बयानात को जारी कर रहा है। मकसद यही है कि तफरक़ा पैदा करना। नहीं मालूम कि कौन सी ताकत है उसके पीछे काम कर रही है, लेकिन हमने बार बार ये बताया है कि उसका ताल्लुक़ ये शीयत से नहीं है, वो अपने नाम को इस्तेमाल कर रहा है। वो इंसान, उसका ईमान नहीं है, वो ज़मीर फ़रोश है, ईमान फ़रोश है, वो मुसलमान ही नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो हिंदुस्तान ये अमन का गहवारा है, सब मिलकर
ایک ساتھ محبت سے رہ سکے. انجنی کمار صاحب نے کہا کہ ضرور اس پر ایکشن لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آقا جب انہیں شیعہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیوں ایکشن نہیں لیا اس کا؟ کیا جائے گا. ہم نے واٹس ایپ پہ ہر جگہ پہ کہا کہ جب وہ شیعہ ہی نہیں ہے, اس کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے, تو ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کا بائیکاٹ کیا جائے, اس سے قطع تعلق کیا جائے, اور ہم اس سے بیزاری پوری اختیار کرتے ہیں. ہم اس کا اعلان علناً اعلان ہم نے ہر مقام پر کیا ہے. اس کا کوئی شیعہ سے تعلق نہیں. کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے کورونا وائرس کا ٹیکہ لے لیا. انہوں نے حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں واقع اپولو اسپتال میں کورونا کا ٹیکہ لیا. بتایا جاتا ہے کہ محمد علی شبیر نے حیدرآباد کی بھارت بایوٹیک کمپنی کی جانب سے تیار کردہ کو ویکسین لی. سابق وزیر نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ہر ایک کو ٹیکہ لینے کی ضرورت ہے. راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد میں کسٹمز عہدیداروں نے ایک مسافر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 672 گرام سونا ضبط کر لیا. تفصیلات کے مطابق شارجہ سے شمس آباد ایئرپورٹ آنے والی فلائٹ نمبر G9458 کے مسافر کے لگیج کی تلاشی لینے پر اس کے پاس سے سونے کا پیسٹ برآمد ہوا, جس کا وزن 672 گرام جس کی مالیت 27 لاکھ روپے کو ضبط کرتے ہوئے کسٹمز ایکٹ 1962 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی. شہر حیدرآباد کے علاقے حمایت نگر میں واقع اردو ہال پولنگ اسٹیشن میں انڈیپینڈنٹ MLC کینڈیڈیٹ ناگیشور راؤ نے اپنے ووٹ کا حق کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ دیا. اس دوران ایکس MLA پریم سنگھ راٹھوڑ اور ACP ایبٹس کے وینکٹ ریڈی بھی موجود تھے. వెంకట్ రెడ్డి ACP హ్యాబిట్స్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్. गुड मॉर्निंग, आई एम वेंकट रेड्डी ACP हैबिट्स. ये एरिया में हैंड ओवर में ACP हैबिट्स के हैंड ओवर में रेड्डी कॉलेज है, उर्दू हॉल और 3 सेंटर्स है. इसमें पुलिस बंदोबस्त रखा हुआ है, अच्छी तरह से चल रहा है. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश. जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता. एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब. कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट. ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी. घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स. तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए. न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है. बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब. तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के लिए सुबह 8 बजे से पोलिंग के अमल का आगाज हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहा. दोनों हलकों में सुबह से ही पोलिंग मराकज पर राय दहिंदों की कतारें देखी गई. कई अहम शख्सियात बशमुल वज़रा, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट और अरकान कौंसिल ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया, जिनमें वजीर के तारक रामाराव, साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलतुरा मोहन और दूसरे शामिल हैं. दोनों हलकों में भारी तादाद में उम्मीदवार अपनी खिदमत आजमा रहे. हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट हलके के लिए 93 उम्मीदवार और नलगुंडा वरंगल खम्मम हलके के लिए 71 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं. दोनों हलकों के लिए जंबो बैलेट तैयार किया गया. इन दोनों ग्रेजुएट हलकों के लिए 14 मार्च को रायदही जबकि 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी. रियासत में तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहिया के बाद इतनी बड़ी तादाद में पहली मर्तबा उम्मीदवार मुकाबला कर रहे. हलका हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर में 5,31,268 वोटर्स हैं, जिनके लिए 799 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं. इस तरह हलके नलगुंडा वरंगल खम्मम के हुदूद में 5.05 राय दहिंदे हैं, जिनके लिए 731 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं. 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, माजूरीन और कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलेट के जरिए रायदही का अमल मुकम्मल कर लिया गया. दोनों हलकों में अहम
सियासी जमातों TRS, BJP और कांग्रेस को आजाद उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला दरपेश है। हैदराबाद ग्रेजुएट हलके में माहिर तालीम व साबिक प्रिंसिपल अनवर खान मुकाबले में हैं, जिन्हें अक़लियतों के अलावा दलित, BC और मुख्तलिफ तंजीमों की तायद हासिल है। इस हलके से साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की डॉक्टर सोराबी वानी देवी को TRS पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जबकि BJP से मौजूदा रुकन कौंसल रामचंद्र राव, कांग्रेस से साबिक वजीर G जन्ना रेड्डी और तेलुगु देशम से पार्टी के रियासती सदर L रामन्ना मुकाबले में हैं। इसी तरह वरंगल हलके से TRS रुकन कौंसल P राजेश्वर रेड्डी, कांग्रेस से रामलू नायक, BJP से परमेंद्र रेड्डी मुकाबले में हैं, जबकि इस हलके से तेलंगाना जन समिति के उम्मीदवार प्रोफेसर कोदंडा राम, मशहूर सहाफी तीन मार मिलना, रानी रदम्मा देवी, चेरुकू सुधाकर भी किस्मत आजमा रहे। TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रमा राव ने पार्टी के एक कारकुन की 13 साला बेटी की सालगिरह के मौके पर फोन किया और उनको तोहफा भेजकर हैरत ज़दा कर दिया। करीमनगर के पार्टी कारकुन ख्वाजा नवाज हुसैन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी क़यादत की हिदायत पर गुज़िश्ता 20 दिनों से हैदराबाद में ही मुकीम है। उन्होंने पार्टी की इंतखाबी मुहिम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। इसी दौरान उनके रिश्तेदार के इंतकाल के बावजूद भी वो पार्टी की जानिब से उन्हें दी गई जिम्मेदारी की वजह से हैदराबाद से नहीं जा सके। वजीर तारक रमा राव को इस मौत की इतला पर उन्होंने ख्वाजा नवाज हुसैन को पुरसा दिया। इसी दौरान तारक रमा राव को पता चला कि नवाज हुसैन की 13 साला बेटी नबीला की सालगिरह है, जिस पर तारक रमा राव ने उन्हें फोन करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। जब तारक रमा राव ने इस गुफ्तगू के दौरान नबीला नामी इस लड़की से पूछा कि उनको क्या तोहफा चाहिए, तो नबीला ने कुछ भी नहीं कहा, जिस पर तारक रमा राव ने कहा कि वो अपनी तरफ से उनको तोहफा भेजेंगे। आप क्या उम्र रहेंगी आपकी? 13। अबे नहीं 12 हो गया आपका, अभी 13 में अभी इंटर हुए आप। हाँ ना, कौन सी क्लास में आप? 7वीं में? 7th क्लास। कौन सी स्कूल में आप? लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल। वेरी गुड। अरे कहीं को नहीं चाहिए बेटा, कम से कम आपके अब्बा को तो नहीं भेज पाया, तो कम से कम कोई गिफ्ट तो भेजा दो वहाँ पे। नहीं क्या चाहिए बताओ तुम्हें, क्या खिलौना चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारे? नहीं अंकल कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ले लो तो, क्यों नहीं, वो क्यों नको आपको? कुछ ना कुछ ले लो, मांगो। तेलंगाना जीतना वर्ष है। अरे वाह थैंक यू नबीला, थैंक यू बेटा। मैं जरूर करीमनगर जब आऊंगा तो जरूर मिलूंगा आपसे। जी अंकल। और मैं एक अच्छा गिफ्ट भी मैं ही सोच के कुछ आपके लिए भेजता हूँ, ठीक है ना? बहुत बधाई आपको, बहुत मुबारक आपके जन्मदिन पे। ठीक है, राइट बेटा, राइट बेटा। Hello KTR sir, thank you for this all, and I am so happy today, and thank you for this teddy bear and this gift and this cake and आज इतवार के रोज हैदराबाद में रंगारेड्डी महबूबनगर के MLC ग्रेजुएट इंतखाबात के पेश नजर JHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और वोट दिया। इसके अलावा उन्होंने आवाम से भी गुजारिश की कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें और बाहर निकलकर वोट दें। आज MLC इंतखाबात हर जगह तेलंगाना भर में हो रहे, जहां पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा में पुलिस प्रोटेक्शन देखा गया और फलकनुमा SP सेंटर्स का दौरा करते हुए चेकिंग कर रहे हैं। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हद में 2 सेंटर्स, छतरीनाका थाने के हुदूद में 2 मराकज बनाए गए हैं। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद स्क्वाड बैलेट बॉक्स को मुंतकिल कर दिया गया। आज फलकनुमा डिवीज़न में MLC इलेक्शंस के 4 पोलिंग स्टेशन है। उसमें 2 छतरीनाका लिमिट्स में 2 बिल्डिंग्स है और चांद्रायनगुट्टा लिमिट्स में 2 बिल्डिंग्स है। चारों बिल्डिंग के पास भी पूरा काफ़ी बंदोबस्त अरेंजमेंट्स किया गया है। पोलिंग पूरा पीसफुल हो रहा, और पोलिंग के बाद ये पोलिंग मटेरियल जो कुछ भी है हम लोग प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ भेजेंगे। MLC ग्रेजुएट हल्के इलेक्शन के जिमन में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर M महेश भागवत IPS ने DCP भोंगीर रचाकुंडा के नारायण रेड्डी के हमरा इंतहाई हसासियत वाले इलाके अलायर और मुटाकुंडूर पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया और वहां के बंदोबस्त व इंतजामात का जायजा लिया।
साइबराबाद सीपी वीसी सजनार आईपीएस ने उनके अहल खाना अनुपा वी सजनार के हमरा अपने हक रादही का इस्तेमाल किया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार आईपीएस ने अपने कुंबे के साथ अनुपा वी सजनार के हमरा आम लोगों की तरह कतार में खड़े होकर सुबह नामपल्ली सेंट्रल इमरजेंसी स्क्वाड MCH प्लेग्राउंड रेड हिल्स हैदराबाद में अपने हक रादही का इस्तेमाल किया। सीबी ने तमाम ग्रेजुएट वोटर्स से अपील की है कि वो बाहर आएं और अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करें। उन्होंने मजीद कहा है कि हर एक और सबका फर्ज है कि वो अपना वोट डाले। सजना ने कहा है कि पहले अपना वोट कास्ट करें, फिर दूसरे काम करें। उन्होंने मजीद कहा है कि वाकई से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कोविड नॉर्म्स के साथ वसीतर इंतजाम किए गए हैं। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच, पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रुकन वक्फ बोर्ड व रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम वहीद अहमद एडवोकेट ने टोली चौकी चौराहा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोलिंग मराकज पर अपने वोट का इस्तेमाल किया और कहा कि वोट एक ताकत है और हमारा जमहूरी हक भी, जिससे हम अपना फैसला सुना सकते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सकते हैं और लाजमी तौर पर इसका इस्तेमाल करिए और पेट्रोल महंगाई, किसानों और दूसरे मसले पर अपना जवाब दें। पंचरत्न वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया गया। बादजा इस दौरान पंचरत्न वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से वसीम रिजवी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने मीडिया से खिताब भी किया है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। कोई नहीं बचा सकता, कल भी होंगे और आज भी होंगे, क़यामत तक तुम्हारा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। बस है रहेगा, क्यों था उसकी वजह बता रहा हूँ। इससे पहले भी इसने मदरसों के खिलाफ जबान खोली, कहा कि मदरसे में आतंकवादी की तालीम दी जाती है। इसके न हसब का पता है न नसब का पता है। हम इसको शिया से खारिज करते हैं। शिया कम्युनिटी से इसका ताल्लुक नहीं है, शिया मदद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सुन्नी हमारे बराबर थे, हैं, रहेंगे। हम जिस तरह महल्ले में मिलजुल के रहते थे रहेंगे। याद रखें नौजवान हमारे, इन बातों पर ध्यान न दें। जो भी कुरान के मुकाबले में आएगा। आज सुबह दक्कन बर्डर्स से ताल्लुक रखने वाले 60 परिंदों को देखने वालों के एक ग्रुप ने परिंदों की निगाह रखने के लिए हैदराबाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का दौरा किया। VVL सुभद्रा देवी, क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने उनका खैर मकदम किया और परिंदों को देखने के आदाब से आगाह किया। टीम के अरकान ने 90 परिंदों की प्रजातियों की निशानदेही की, जिनमें ग्रे बेल्ट कोको, एशियन ब्राउन फ्लाई कैचर भी शामिल है। इस मौके पर दक्कन बर्डर्स के सदर शफकतुल्लाह ने क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में परिंदों की निगाह रखने का मौका देने पर उनका शुक्रिया अदा किया।
वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने भैंसा के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरा अफराद से मुलाकात की। वजीर मौसूफ के हमरा जिले कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली, जिले एसपी विष्णु वारियर और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात के दौरान तशद्दुद वाक़े की मजम्मत की और दुकानों को जलाने पर तासुफ का इजहार किया और कहा कि खातियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हीरा गोल्ड ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ डॉक्टर नोहिरा शेख ने कहा है कि वो अपनी कंपनी के तमाम सरमायाकारों को उनकी रकूमात लौटाने की पाबंद होने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत पर रिहाई के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नोहिरा शेख ने कहा है कि उनकी कंपनी ने साल 1998 में कारोबार का आगाज किया था और साल 2018 तक उनकी कंपनी लिमिटेड कंपनी में तब्दील होते हुए कई खवातीन को बेख्तियार बनाया। उन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर 2018 को उन्हें एक फर्जी मुकदमे में सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बादिजा मुल्क की 5 रियासतों में उनके खिलाफ 29 मुकदमा दर्ज किए गए। नोहिरा शेख ने कहा है कि पुलिस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और दीगर मरकजी एजेंसियों ने उन्हें कसूरवार करार देने में कामयाबी हासिल नहीं की। हीरा गोल्ड ग्रुप की सरबराह ने कहा है कि वो उन पर दायर किए गए मुकदमात और 2 साल 5 महीने की अदालती तहवील सियासी रंजिश का नतीजा है और कारोबारी हुरिफ ग्रुपों ने भी उनकी साख मुतासिर करने की कोशिश की। नोहिरा शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी इल्जाम आयद किया कि हीरा ग्रुप जो 100 करोड़ से जायद का इनकम टैक्स अदा करता था, अचानक धोखेबाजी का मरकज कैसे बन गया। जनूबी जिले शोपियान के रौलपुरा में शाम देर गए शुरू होने वाला मुसल्लत तसादुम एक जंगजू की हलाकत पर खत्म हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि तसादुम में एक जंगजू मारा गया जिसकी शनाख्त और तंजीमी वाबस्तगी मालूम की जा रही। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में कायम फौज के 15वीं कवर के तर्जुमान ने बताया कि मुसल्लत तसादुम की जगह से एक M4 कार्बाइन, इसकी 3 मैगजीनें, धात को छेद कर पाने की सलाहियत रखने वाली गोलियों के 36 राउंड और 9,600 रुपए नकदी बरामद हुई है। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कौंसिल की 2 ग्रेजुएट हल्कों में पोलिंग। कई अहम शख्सियात बशमूल वुज़रा, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट और अरकान कौंसिल ने डाला वोट। मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद के चार मीनार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का कल से आगाज। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन मुश्तरका सेशन से खिताब करेंगी। 18 मार्च को बजट की पेशकश। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस वबा के 8,000 से ज्यादा सरगर्म मामलों का इजाफा। आंध्र प्रदेश में पेश आया खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और 8 अफराद हुए जख्मी। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।